हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 21 तारीख और ये व्लॉग है 19 तारीख की मॉर्निंग का। और सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। और आज मुझे मार्केट भी जाना है और आयु को भी लेके जाना है। आयु के दांत में दर्द है तो उसको डेंटिस्ट के लेके जाना है, क्योंकि उसका ना रूट कैनाल का ट्रीटमेंट होगा। तो आज उसका फर्स्ट डे है। तो मुझे यही लग रहा था कि जल्दी से घर का काम भी हो जाए और मैं टाइम से नहा धो के और बच्चे को भी नहलाकर डॉक्टर के पास टाइम से चली जाऊँ। और कुछ सामान भी लेकर आना था। और एक चीज़ और बताऊँगी कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे जीजाजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो उसी दिन मतलब सैटरडे नाइट में ही एक्सपायर हो गए थे। तो उनके यहाँ का ही सामान कुछ लेकर जाना है, जो भी मतलब पगड़ी की रस्म होती है, वहाँ का जो भी सामान खरीदना है, बस वही सामान लेने भी जाना है। तो मैं सोची थी कि जो भी सामान है वो मैं टाइम से लाकर रख दूँ, क्योंकि बाद में फिर निकलना नहीं हो पाता है। और इसी वजह से आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी ना जल्दी कट हो जाती है। और मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले बस सब्ज़ी ही कट करके रख देती हूँ। तो मैंने क्या करा, पहले सब्ज़ी को यानी गोभी जो है उसको काट के उसमें थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा उसमें पानी ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और अब मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची ली है, तो ये भी मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। और कुकर मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। जब तक कुकर थोड़ा धीमी आँच पे ही रखती हूँ कि कुकर गरम होता है ना, तो मेरा ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची ये कट हो जाती है। तो बस इसके लिए तड़का जो है वो तड़का तैयार करूँगी। जब तक तड़का तैयार होता है तो बाकी भी मैं तैयारी हैंड टू हैंड करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा-सा टाइम बच जाता है। नहीं तो अलग से तो टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जब तक प्याज़ हमारी भुनेगी तब तक मैंने टमाटर भी कट कर लिए। और उसके अंदर जो हमारे डेली के मसाले होते हैं, एक्स्ट्रा मसाले मैं ऐसा कुछ नहीं डालती, बस नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही मैं मसाले यूज़ करती हूँ। क्योंकि रोज़ अगर ज़्यादा मसाले खाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, हल्के-फुल्के ही मसाले डालती हूँ। जैसे नमक, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला कोई-कोई सब्ज़ी में डालती हूँ, हर सब्ज़ी में मैं गरम मसाला भी यूज़ नहीं करती। तो प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर और मसाले। लास्ट में मैंने नमक डाल दिया। नमक से क्या होता है ना, जो टमाटर है वो थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। और गैस को कर दिया था धीमी। जब तक ये हमारे टमाटर गलेंगे तब तक मैंने आलू भी कट कर लिए। और किचन जो है वो भी मैं हैंड टू हैंड साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी किचन हो जाता है और करना हमें ही है। तो मैं उस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि बाद के लिए कोई काम ना फैले। तो बस मैंने जो सब्ज़ी है वो भी अच्छे से धो ली और धोकर मैंने छन्नी में रख दी कि कोई भी थोड़ा बहुत जो भी पानी होएगा वो निकल जाएगा। और कुकर में मैं लगाऊँगी 2 सीटी, क्योंकि 2 सीटी में सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। और फिर जो थोड़ा बहुत उसमें पानी रह जाता है तो वो मैं फिर खुले में ही पकाती हूँ। मतलब सब्ज़ी तो पक जाती है, बस उसका हल्का-सा जो पानी होता है वो खुले में ही सुखा लेती हूँ। और आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने धनिया भी कट करके रख दिया है। और साथ के साथ मैं यहाँ की सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि जो भी क सारा जो किचन फैलता है और उसको अगर हम साथ के साथ साफ़ कर दें ना, तो किचन इतना मेसी नहीं लगता है। तो बस मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। अभी कुकर में मतलब कुकर में स्टीम थी, तो मैंने कुकर को अभी नहीं खोला है। और भैया नहाकर भी आ गए थे, तो मैं अभी देखूँगी कुकर में कितनी स्टीम है। तो तब जब तक भैया कपड़े-वपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तब तक मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाता है। तो अभी सबकी रोटी नहीं बनेगी, जब कोई खाएगा तभी मैं सेकूँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह को कोई भी हमारे घर में जल्दी से खाना नहीं खाता है। सुबह वही होता है कि बस चाय और बिस्किट ही ले लेते हैं या नमकीन ले लेते हैं। सुबह को कोई भी नाश्ता नहीं करता है। और हमारे घर में सबसे अच्छी आदत कहेंगे कि ये है कि जिसको भी भूख लगती है ना, वो नहाने के बाद ही लगती है। जो भी है वो नहाते रहेगा और नहाने के बाद ही अपना खाना खाता है। तो अभी तो कोई खाएगा नहीं, बस भैया के लिए ही नाश्ता बनाना है और लंच पैक करना है, तो ज़्यादा रोटी अभी नहीं सेकनी। और अब मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो ही गई है। बस 5-6 रोटी ही सेकनी थी, तो बस रोटी भी मेरी सिक गई है और सब्ज़ी भी बन गई है। अब बस गैस को करूँगी बंद और भैया का करेंगे लंच पैक। और साथ के साथ यहाँ पर जो टॉप काउंटर है वो भी मैं सँगवाती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर गंदा लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा लगता है कि कितना सारा काम हो और कितना भी सँगवा लो, लेकिन जो लास्ट जो होता है ना, फाइनल टच देना, वो लास्ट का काम फिर भी हमें फैला हुआ ही मिलता है। इसको अभी हम कितना भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो लास्ट में जो होता है कि सारे बर्तन साफ़ करने हैं, गैस साफ़ करनी है, तो तब हमें यहाँ पे काम बहुत नज़र आ जाता है। तो बस सब्ज़ी मेरी बन गई है, उसमें धनिया ऐड कर देंगे और भैया को नाश्ता दे दूँगी। और भैया बस इस समय मतलब नाश्ते के लिए आ गए थे, क्योंकि भैया का क्या है ना, जब वो तैयार होते हैं तो बस वो बोल देते हैं कि रीना नाश्ता दे दे। तो बस उनको भैया को खाना दे दिया है, अब उनकी रोटी
जो वो सॉरी लंच जो है वो मैं पैक कर दूँगी। जैसे ही मैंने टिफ़िन में सब्ज़ी डाली तो भैया की आवाज़ आ गई कि सब्ज़ी में नमक कम है। तो अभी सब्ज़ी गरम है तो थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक ऐड करके चला दिया। क्योंकि सब्ज़ी ठंडी हो जाती है ना, फिर नमक डालो तो वो अच्छे से वो टेस्ट नहीं आता है, जो गरम-गरम सब्ज़ी में ही नमक मिला दो तो वो टेस्ट आ जाता है। तो भैया ने मेरे को लग रहा था कि नमक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं हुआ, हल्का-सा कम ही था। तो बस नमक डाल के और फिर भैया का लंच पैक कर दिया है। और अभी इसके साथ का जो टिफ़िन है ना, वो 2 टिफ़िन दीदी के घर गए हुए हैं, यानी जो जीजाजी हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे खाना जो जाता था, तो 2 टिफ़िन वहीं पर ही रह गए हैं। तो अब हम जाएँगे तो वहाँ से फिर टिफ़िन लेकर आऊँगी। तो अभी मैंने ऐसे ही लंच पैक कर दिया, एक टिफ़िन और फ़ॉइल पेपर में ऐसे ही रोटी पैक कर दी थी। तो अब मैं ऊपर आ गई थी छत पर आकर देखा तो बहुत सारे फूल उगे हुए थे। ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत ही मतलब खूबसूरती से खूबसूरत फूल लग रहे थे, और फूल जब पौधे में होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए जो अभी हमारे ऊपर छत पे फूल उगे हुए हैं, तो वो मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूट कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस घर का सारा काम निपटा कर हम भी आ गए हैं क्लिनिक में। तो जो डेंटिस्ट है हम वहाँ पर आ गए हैं। तो आयु जब भी आता है, आयु को लेकर ही आना पड़ता है। तो जब भी हम आते हैं तो जो लिफ्ट है वो आयु ही ऑन ऑफ करता है। और उसके बाद हम थोड़ा-सा जल्दी आ गए थे तो 5-10 मिनट हमें डॉक्टर का वेट करना पड़ा था, क्योंकि हमसे पहले किसी और का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना पड़ा। और आयु यहाँ पे देख रहा था फ़िश, और जो ये ऑरेंज कलर की फ़िश है ना, बहुत ही छोटी-सी है, जो पौधों के अंदर चली गई है। तो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत छोटी फ़िश लग रही थी देखने में। और वीडियो में तो बहुत बड़ी-सी लग रही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही छोटी-सी थी। बहुत क्यूट लग रही थी वो फ़िश देखने में। और इसके बाद हमारा भी नंबर आ गया था, तो बस आयु का ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है। और आयु बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, जो भी इसका हो रहा था तो मुझे देखने में लग रहा था कि भई इसके दर्द हो रहा होएगा, सुई लगा रहे हैं या जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि इसको दर्द हो रहा होगा। लेकिन आयु हम कहेंगे, आयु हमारा बहुत बहादुर बच्चा है, तो इसने बिल्कुल भी नहीं रोया था। तो ये देखिए इसके इंजेक्शन लगाया था और जो भी इसका ट्रीटमेंट करा था, तो मुझे तो देखने में बड़ा डर लग रहा था, लेकिन बच्चे के हिसाब से ये बहुत अच्छे से कर रहा था। और जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत प्यार से इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, बहुत इससे बात करते हुए आराम से इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। तो अभी तो इसका फर्स्ट डे है, अभी देखो कितनी सिटिंग्स में इसका रूट कनाल होता है। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट हो गया है, आज का तो मतलब हो गया है, अब हम आ रहे हैं घर। तो घर तो अभी मैं नहीं आऊँगी, उससे पहले मैं करूँगी थोड़ी-सी शॉपिंग। तो आइए देखिए यहाँ पर आते ही साथ ही उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया है और लिफ्ट आ गई है। हमारा बस एक ही फ्लोर का ही था, ज़्यादा ऊँचाई पे तो नहीं था। लेकिन आयु है वो थोड़ा उसको लगता है कि हाँ, हम लिफ्ट में जाएँगे। तो बस इसको सारे स्विच पता रहते हैं कि कौन-सा प्रेस करना है, कौन-सा नहीं। और इसके बाद में इसके स्कूल का भी मुझे पता करना था, तो मैं सोचा कि आई हूँ तो बाहर स्कूल का भी मैं पता करते हुए चली जाऊँ कि स्कूल में एडमिशन अभी ओपन है या नहीं है, और जिस स्कूल में मुझे डालना है। बाकी देखो कौन से, अभी तो मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि इसी स्कूल में इसका एडमिशन करना है। लेकिन वहाँ का भी ये होता है ना कि 2-3 स्कूलों में थोड़ा देख लो, बजट पता कर लो, तो उसी हिसाब से फिर हम अपना लेकर चलते हैं कि हाँ, ये वाला स्कूल बच्चे के लिए सही रहेगा और पास में भी है, बजट में भी है। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बस मैं सबसे पहले तो मैंने थोड़े से नहीं, एक ही फ्रूट लिए हैं, जो इसका मन था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था जो इसका मन हो वो ही खिलाना इसे। अगर ये मन नहीं कर रहा तो इसको कोई चीज़ ज़बरदस्ती मत खिलाना, क्योंकि इसको फ़ीवर भी आया हुआ था इस वजह से। तो बस मैंने फ्रूट लिए और उसके बाद में आ गई थी साड़ी लेने। तो साड़ी जो ली है मैंने, जो मुझे पसंद आई, तो आप भी बताइएगा कि आपको कौन-सी अच्छी लगी। लेकिन मुझे ये वाले, वैसे तो साड़ी सॉफ्ट थी, अच्छी थी, लेकिन मुझे जो ये पिंक कलर है इस टाइप की यही वाली साड़ी पसंद आई थी। तो मैंने ये फाइनल करवा ली थी, और भी कलर देखे थे, लेकिन मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जीजाजी अब नहीं रहे, तो जो शॉपकीपर थी, जो लेडी थी, उन्होंने बोला था कि ग्रीन साड़ी मत लेना, क्योंकि ग्रीन मुझे पसंद आ रही थी, तो उन्होंने ग्रीन के लिए मना कर दिया। फिर मैं आ गई थी सुनार की दुकान पे, क्योंकि बिछुए भी लेकर जाने थे। तो निकलना तो घर से नहीं हो पाता है, तो सोचा कि जो भी सामान है अभी लेते हुए चली जाऊँ। तो वहाँ पर फिर मैंने बिछुए की दुकान पर आई, तो मुझे ये 3 तरीके के बिछुए पसंद आए, तो मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। और उसके बाद लेनी थी चप्पल, तो चप्पल मैंने पैक करा ली थी, और जो ये रेड कलर है ना, इसी का ही दूसरा पीस पैक करवा लिया था। और आयु है, आयु यहाँ पर दुकानों पे देख रहा था, जो अभी होली की शॉपिंग चल रही है, होली का जो भी मार्केट लगी हुई है, तो ये मुझको कह रहा था मम्मी कुछ दिला दो, तो इसको भी थोड़ा बहुत मैंने सामान दिला दिया है। वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी कि इसने क्या-क्या सामान लिया है।
और बच्चों का होता ही है कि बच्चे कोई भी मतलब तीज त्योहार आते हैं तो उनको लगता है कि सबसे पहले हमें सामान दिला दें। तो आयु को जो भी सामान दिलाया था वो मैं घर जाकर दिखाऊँगी, क्योंकि रास्ते में थी तो ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने ली है चूड़ी, और जो भी दीदी का साइज़ था, साइज़ मुझे जो याद था मैंने वो चूड़ी ली है। और आयु को ये कैप पसंद आ गई। वैसे तो ये जो शेर का मुँह होता है, वो ऐसा मुकुट जो होता है, मास्क जिसे बोलते हैं, तो वो माँग रहा था, तो वो इसके ना फिट नहीं आ रहा था, काफ़ी बड़े थे। तो मैंने कहा बेटा कैप ही ले लो, तो इसने बस ये कैप ली है। अब जो भी सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या शॉपिंग करी है। तो देखिए, मैं जो भी शॉपिंग करके आई हूँ, जो भी मैंने दीदी के लिए सामान लिया है, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है दीदी का पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज़। ब्लाउज़ साड़ी के अंदर ही है, और साथ ही में है चप्पल, और ये है तौलिया, और एक ये मैंने लिया है, ये 2 तौलिए लिए हैं। साथ में ये है जेंट्स कपड़े, और जेंट्स कपड़े जो दीदी हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए जेंट्स कपड़े लिए हैं, और ये है बिछुए दीदी के लिए, और ये है 5 अंगोछे। और साथ में है दीदी की चूड़ी। बाकी जो सीधा होता है वो सब सामान हम वहीं से देख लेंगे। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।